मनुष्य की दशा को देखकर महापुरुषों ने ऐसे मार्ग का प्रतिपादन किया जिस पर चलने से दुनिया का कोई भी मनुष्य अपनी जिंदगी की जीवन की संपूर्ण समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। यही कारण है कि जिसने बड़े बड़े आविष्कार किए, जमीन पर चलने वाले मनुष्य को आकाश में चला दिया, महीनों की यात्रा को घंटों में कर दिया, दुनिया की किसी भी कोने में घटने वाली घटना को मनुष्य घर बैठे देखने लगा, इतनी बड़ी उपलब्धि कराई, लेकिन कभी उन पर रिसर्च नहीं होता है। कबीर साहब अनपढ़, मीरा अनपढ़, रैदास अनपढ़, लेकिन इनके ऊपर, इनके शास्त्रों के ऊपर दुनिया का कोई व्यक्ति यदि रिसर्च करता है तो उसके नाम के आगे पीएचडी लग जाती है। एक अनपढ़ का जीवन हमको सम्मान के योग्य बना देता है, हमारे नाम के आगे पीएचडी लग गई। कबीर पे पीएचडी किया, और कबीर साहब मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो भला उनके पास ऐसा क्या था? संसार में जितनी खोज है अभी, इससे और 100 गुना अधिक हो जाए तब भी इसका परिणाम दुख ही है। भौतिक क्षेत्र में आप कितनी भी बड़ी डिग्री प्राप्त कर लें, लेकिन भौतिक शिक्षा का जो परिणाम है, भौतिक शिक्षा प्राप्त करके मनुष्य या तो व्यवसाय करता है या नौकरी करता है, और दोनों के द्वारा वो धन अर्जित करता है। धन के द्वारा वो भोग प्राप्त करता है, धन के द्वारा आप संसार की वस्तुएं ही तो खरीदते हैं, और संसार की वस्तु टिकाऊ है। कोई भी भोग संसार का टिकाऊ है। जिस दिन वो भोग नष्ट होगा, क्या आपको प्रसन्नता होगी? संसार का हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रसन्नता चाहता है, खुशियां चाहता है। कोई ऐसा मनुष्य है जो अपने जीवन में रोना चाहता है? लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारे सबके पास केवल रोने का ही सामान है। जिस दिन पति का वियोग होगा रोना पड़ेगा, पत्नी का वियोग होगा रोना पड़ेगा, धन का वियोग होगा रोना पड़ेगा, सम्मान का वियोग होगा रोना पड़ेगा। कोई खुश होगा? मित्र का, संबंधी का, किसी का भी वियोग होगा। कुछ टिकाऊ है? और रात दिन जो सुरक्षित नहीं है, उसी की सुरक्षा व्यवस्था में मनुष्य चिंतित दिखाई देता है। डिप्रेशन की बीमारी सबको है। ये कैसे सुरक्षित रहे? मैंने इतना सम्मान अर्जित किया है समाज में, ये मेरा सम्मान कैसे सुरक्षित रहे? भला आज तक किसी का रहा है कि आपका ही रहेगा? हमारे महापुरुषों ने रावण का इतिहास लिखा, जो इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसके यहाँ इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज सवेरे सबसे पहले हाजिरी देते थे, डर के मारे। इतनी शक्ति प्राप्त करने के बाद भी वो अपनी उपलब्धि को सुरक्षित नहीं रख सका। रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का इतिहास लिखने का महापुरुषों का उद्देश्य क्या था? कि आप दुनिया में अगर रावण जैसे शक्तिशाली हो जाओ कि यमराज, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन, धनुधारी, अग्नि, काल, जम सब अधिकारी, आयसु करहि सकल भयभीता, आय नवहि नित चरण सभीता। इतनी उपलब्धि वाले आप हो जाएं
तब भी इतनी शक्ति के द्वारा आप अपनी उपलब्धि को सुरक्षित नहीं रख सकते। उसका वियोग निश्चित है और वियोग में दुख निश्चित है। सुख की खोज तो हमने सबने किया अपने अपने बौद्धिक स्तर से, अपने अपने क्षेत्र में। किसी ने किसी में सुख माना, किसी ने किसी में सुख माना, लेकिन क्या वो सुख की खोज सही थी? लेकिन महापुरुषों ने भी खोज किया और उन्होंने घोषणा कर दिया, इस खोज के बाद आगे कोई खोज नहीं है। मनुष्य के अंदर अनंत इच्छाएं हैं। एक आधी इच्छा पूरी हो जाती है, उसी में वो सुख का अनुभव करने लगता है। लेकिन महापुरुषों ने जिस रास्ते की खोज किया, उस रास्ते पर चल करके आप अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। महापुरुषों ने कहा कि दुनिया का कोई व्यक्ति आत्मिक संपत्ति के बिना संसार में विकास नहीं कर सकता है। आप करेंगे भी तब भी नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग मन में सोचा करते हैं कि हम जितना प्रयास करते हैं उस प्रयास के अनुकूल, उस परिश्रम के अनुकूल हमें परिणाम नहीं दिखाई देता है। सभी कहते भी हैं और सोचते भी हैं, कारण यही है। और यदि आत्मिक संपत्ति आपके अंतःकरण में भरपूर है तो थोड़े ही प्रयास से आपको अपने इच्छित भोगों की प्राप्ति होती रहती है। तो महापुरुषों ने दोनों तरफ कहा कि आप जैसे किसी के पास पैसा है, उस पैसे से चाहे आप दूध पी लें या शराब पी लें, वो दोनों में मदद करता है। तो इस आत्मिक संपत्ति के बदले में आप संसार के भोग भी मांग लेंगे तब भी आपको भोग मिलेंगे। और यदि संसार के भोगों के परिणाम का बोध है आपको, उस आत्मिक संपत्ति के बदले में आप परमात्मा मांग लेंगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। दोनों क्षेत्र में इसका उपयोग है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हमें संसार के भोगों का कितना बोध है। तो पहले किसी चीज की खोज होती है। ऋषियों ने पहले परमात्मा की खोज किया, फिर ईश्वर के निर्देशन में, आदेश में उन्होंने शास्त्रों के रूप में अपने अनुभव को संकलित किया। ये जितना भी शास्त्र है, साधना तो बहुत है। पूरी रामायण जो है वो परमात्मा की खोज के 7 सोपान हैं। लेकिन 7 सोपान अगर वर्णन किया जाए तो उसको कोई पढ़ भी नहीं सकता है। ये योग की 7 भूमिकाएं हैं। भूमिका जैसे कोई किताब होती है और किताब की आप भूमिका लिखते हैं तो कितने पेज में लिखते हैं। तो कई जन्मों की अनुभूति, योग पथ की कई जन्मों की अनुभूति को भला कैसे लिखा जा सकता है। इसलिए खाली भूमिका लिखी गई, एक हिंट दिया गया, एक निर्देश दिया गया और दोनों मार्गों का परिणाम हमारे सामने है। इसलिए महापुरुषों ने पहले ईश्वर को प्राप्त किया और सारे संसार के लोगों को ये बताया कि बगैर आत्मिक संपत्ति के दुनिया का कोई व्यक्ति संसार में विकास नहीं कर सकता है। और जितना जिसके अंदर आत्मिक संपत्ति का स्तर है उतना ही समाज में आपका स्तर है। परिवार में कई सदस्य होते हैं, लेकिन किसी एक की प्रतिभा ऐसी होती है जिसकी बात सब मानते हैं। फिर परिवार से थोड़ा स्तर बड़ा हुआ, गांव का हुआ, फिर गांव से तहसील का हुआ, फिर तहसील से जिले का हुआ। ये स्तर बढ़ता चला जाता है। फिर राष्ट्र का हुआ, फिर विश्व का हुआ। ऐसा भी व्यक्ति है जिसका रुख विश्व के सभी लोग देखते रहते हैं। गांव में पंचायत होती है तो न्याय तो सभी जानते हैं, लेकिन बगैर उस व्यक्ति के पंचायत नहीं होगी। क्या उसने कहा? क्या
परिवार में भले ही कोई कम उम्र का सदस्य है, लेकिन उसकी प्रतिभा है वहां। उसका कारण क्या है? यही आत्मिक संपत्ति। तो आत्मिक संपत्ति जिसके अंतःकरण में जितना उन्नत है, उतना ही आपका बाहर समाज में, परिवार में और यहाँ तक परमात्मा के दरबार में भी उतना ही स्थान आपका रहेगा। तो आपको ईश्वर के दरबार में स्थान प्राप्त करना है या संसार में स्थान प्राप्त करना है, दोनों ही क्षेत्र में बगैर आत्मिक संपत्ति के हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए महापुरुष ने इस संपत्ति की तरफ संसार के हर व्यक्ति को चलने पर बल दिया है। और जब ये संपत्ति हमारा साथ छोड़ देती है, उसी क्षण हमारा निधन हो जाता है। निधन, निधन, धन से रहित हो गए। बाहर तो आपके पास, धीरू भाई के पास बहुत था, बाहर तो सबके पास बहुत धन होता है, अपार धन छोड़ के विदा होते हैं, लेकिन अंदर के धन से जब आप खाली हो जाओगे, जब तक अंदर का धन है तभी तक आप सुरक्षित हैं। और जहां अंदर का धन आपका साथ छोड़ा, और लोग कह देते हैं कि ये शास्त्र तो सन्यासियों की चीज। एक जगह हम लोग गीता बांटने गए, बोले हम तो बैरागी हैं, ये तो सन्यासियों की चीज है, गीता मत पढ़ो। अभी पहले कुछ समय भारत में प्रचार होता था, गीता मत पढ़ो। और गीता में केवल दैवी संपत्ति को, आत्मिक संपत्ति को प्राप्त करने का ही संदेश है। क्या आप में से कोई अपने पुत्र का वियोग सहन कर सकता है? क्या अपनी उपलब्धि के द्वारा आप अपने पुत्र की रक्षा कर सकते हैं? आत्मिक संपत्ति के द्वारा ही आप सुरक्षित हैं, आपकी संतान, आपका परिवार सुरक्षित है। तो आत्मिक यह संस्कार शायद कोई माता पिता देता हो। हम अपनी संतानों को खोना नहीं चाहते, लेकिन जिससे वो सुरक्षित हैं, क्या वो संस्कार हम देते हैं? न हम धन से सुरक्षित हैं, न बुद्धि से सुरक्षित है, न पद से सुरक्षित है। लेकिन जिस रास्ते पर चल करके हम सुरक्षित हैं, हमारी संतान सुरक्षित है, उस रास्ते पर चलने का क्या हम संस्कार उनको देते हैं? और उसमें कह दिया कि नहीं, बच्चों को गीता मत पढ़ने दो, मतलब कहीं इसके अंदर आत्मिक संपत्ति आ जाएगी। सुरक्षा हम चाहते जरूर हैं, लेकिन जिस मार्ग में चल करके हमारा वर्तमान और भविष्य सुरक्षित होता है, वो संस्कार शायद लाखों और करोड़ों में कोई एक अपने बच्चों को देता हो। और ये आत्मिक संपत्ति को अर्जित करने का उपाय भगवान कृष्ण ने बताया, यज्ञ। और आज यज्ञ का स्वरूप कुछ दूसरा है। जहां जितनी कुंड बन गए उतना ही बड़ा यज्ञ। कभी मनुष्य ने विचार किया क्या? हम करते चले जा रहे हैं। अग्नि में हमने तिल जला दिया, जौ जला दिया, घी जला दिया, लकड़ी जला दिया, लेकिन आपका कुछ जला? आपके विचार और संस्कार तो ज्यों कहते हो हैं, तो फिर जला क्या? और इन विविध शरीरों में भेजने वाला कौन है? आपका संस्कार। एक संकल्प एक शरीर को जन्म देता है। जड़ भरत का एक संकल्प कि मेरे जाने के बाद, ऐसा नहीं कि कोई ये चीज दिखाने की हो, भगवान आपके अंदर के विचारों का भी साक्षी है, इसीलिए तो परिणाम देता है। जड़ भरत के आश्रम में कोई नहीं था, कोई था ही नहीं, अकेले थे और मृग था। कहा कि मेरे जाने के बाद मृग का क्या होगा, और मृग योनि में जाना पड़ा। एक विचार एक शरीर को जन्म देता। अनंत विचार हमारे पड़े हुए हैं। इसलिए योग साधना के द्वारा अपने मन को निर्विचार, जिसको निर्विचार समाधि लास्ट में है, ध्यान धारणा समाधि, तो ये तो दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन सौभीर ऋषि का एक संकल्प, मछली का दृश्य सामने, तो मछली योनि में जाना पड़ा। गरुड़ के मन में विचार आया कि मैंने जो प्रभाव देखा था, सुना था, वो देखा नहीं। भव बंधन ते छूटे ही, नर जप जाकर नाम, खर्ब निशाचर बांधे नाग पास सोई राम।
वो तो मैंने मदद किया, मैंने बंधन से छुड़ाया, बस इतना मन आनत खगराया। वहां कोई दूसरा था ही नहीं, मन में विचार चल रहा था। और उसी विचार के कारण तो भगवान तो मन के विचारों को देख रहे हैं, और इन्हीं मन के विचारों को हमें साधना के अनुरूप कैसे ढालना है, भगवान कृष्ण ने पूरी गीता में इसी का चित्रण किया है। एक दिन एक सज्जन का प्रश्न आया था कि ये संसार जो है कुलगुरु कैसे है, समुद्र कैसे कुलगुरु है। दृष्टि में तो यही है, समुद्र में पुल बन गया, लेकिन नहीं, भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रीत लजे करते। ये भव सागर है, ये संसार ही सागर है। और ये संसार कैसे गुरु होता है, ये भगवान कृष्ण ने भली प्रकार गीता में बताया। पहले ये बताया कि अर्जुन तुम कर्म करो, युद्ध करते हैं तो कर्म ही तो है। गीता में नियत कर्म, और उसी कर्म को लेकर के न जाने कितने प्रकार के अर्थ किए गए। अनर्थ किया गया तो अर्थ, लेकिन उससे बड़ा अनर्थ और क्या होगा जो हमें भगवान से दूर कर दे। दुनिया की हर वस्तु मिल जाए, लेकिन यदि ईश्वर नहीं मिला तो इससे बड़ा अनर्थ और क्या होगा। अर्थ तो वही है जो हमें ईश्वर की प्राप्ति करा दे। तो भगवान कृष्ण ने इसीलिए कहा, अर्जुन को हिदायत दिया कि कर्म नहीं हुई संसिद्धि मां स्थित जनका दया। लोक संग्रह में वापिस सपसन कर तुम मर हसी। अर्जुन, जनक आदि ऋषियों ने इसी कर्म को करके परम निष्कर्म सिद्धि प्राप्त की थी। तो बताइए, जनक के सामने कहाँ महाभारत की रचना थी? जनक ने कभी महाभारत की लड़ाई लड़ी क्या? महाभारत का युद्ध जनक के सामने था क्या? और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म नहीं हुई संसिद्धि मां स्थित जनका दया। जनक आदि ऋषियों ने इसी कर्म को करके परम निष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति किया। तो कर्म वो है जो परम निष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति करा दे। तो अर्जुन, लोक संग्रह को देखता हुआ तू भी उसी कर्म को करने के योग्य। इतना स्पष्ट होने के बाद भी पता नहीं हम क्या क्या अर्थ करते रहते हैं और क्या क्या समझते रहते हैं। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि अर्जुन, न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मामयो भी जानती कर्म भी न सब बद्धते। कर्मों में मेरी आसक्ति नहीं है और न मैं कर्मों से लिप्यमान हूं। अर्जुन, इस स्तर से जो मुझे जान लेता है वो भी कर्मों के बंधन से छूट जाता है, इस स्तर से। और ऐसा जानकर एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरप मुमुक्ष भी, मोक्ष की इच्छा से ऋषियों ने ऐसा जानकर कि हम भी कर्मों के बंधन से छूट जाएंगे, उन्होंने इसी कर्म का आश्रय लिया था। तो कुर कर्मय तस्मात्म पूर्वै पूर्व तरम कृतम। अर्जुन, इन पूर्वजों के किए हुए कर्म को कर। तो अर्जुन से पहले जितने पूर्वज हुए उन्होंने कौन सा कर्म किया, कौन सा महाभारत की लड़ाई लड़ी? लोग कहते हैं कि अर्जुन को कर्म की प्रेरणा देकर के भगवान ने युद्ध में प्रवृत्त कर दिया। बात तो सही है, लेकिन कौन से युद्ध में? इस बाहरी युद्ध में। अगर किसी गांव में महात्मा रहता हो और वो किसी को भड़का करके किसी के खिलाफ खड़ा कर दे, तो भला उस गांव में रह पाएगा वो? महात्मा तो शांति का संदेश देते हैं। तो महात्मा कृष्ण जो है वो तो परम शांति का संदेश देने वाले। वो कहे तत्प्रसादात परम शांति। अर्जुन, तुम परम शांति को प्राप्त होगे। तो महात्मा लड़ाई कहां करवाते हैं? लेकिन वास्तव में भगवान कृष्ण ने युद्ध के लिए प्रेरित किया, लेकिन वो था धर्म युद्ध। अथ चेतोमिमं धर्मम संग्रामम न करिष्यस ततः स्वधर्मम कीर्तिम चहित्वा पाप मोक्ष। पाप को प्राप्त हो गए।
हर समय हम पाप का आचरण करते हैं। सभी महापुरुष एक मत, और ये जब तक हमारी आंख बाहर रूप देखती है, कान बाहर सुनता है, इंद्रियां बाहर का रस ले रही हैं, तब तक यह मन दुख योनियों का निर्माण कर रहा है। यही संस्पर्जा भोगा दुख योनिया होते आद्यांतवंता है कौनते न ते सुरमते बुधा। जो बुद्धिमान लोग हैं वो इसमें रमण नहीं करते। और यही बात कबीर साहब अनपढ़ थे ना, उन्होंने दूसरी बात नहीं कही कि भजन भगत हरि नाम दूजा दुख है अपार, मनसा बाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। भजन भक्ति और हरि का नाम, इसके अतिरिक्त मनुष्य जो भी करता है वो केवल दुख का निर्माण करता है। तो भगवान कृष्ण की ही बात तो वो कह रहे हैं, गोस्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं कि तज विविध कर्म, जो बहुत से कर्म हैं वो क्या हैं, वही अधर्म है। तज विविध कर्म अधर्म बहुमत, बहुत से मत जो फैले हुए हैं इनको त्याग के, ये क्या है, शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास कर कह दास तुलसी राम पद अनुराग। तज विविध कर्म, सब त्याग के वो महापुरुष अपने समय के समाज को कितना बड़ा संदेश दे रहे हैं, यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और फिर कहा कि अर्जुन, ऐसा जानकर ऋषियों ने, मोक्ष की आशा वाले महापुरुषों ने यही कर्म किया। अर्जुन, तुम पूर्वजों के किए हुए कर्म को कर, लेकिन कर्म तो हम सभी कर रहे हैं। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, किम कर्म किम कर्मेत, क्या करना है क्या नहीं करना है, कवयो पत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। वास्तव में कर्म का परिणाम ही अपनी पहचान है। जिस कर्म का परिणाम हम जीवन पर्यंत कर्म ही तो करते हैं, उस कर्म के द्वारा जो हमने अर्जित किया है उसके बदले में हम सुख शांति भी मांगते हैं भगवान से, लेकिन उस कर्म के द्वारा जो हमने अर्जित किया कुछ टिकाऊ तो नहीं है। जिस दिन वो नष्ट होगा दुख होगा। इस कर्म का परिणाम दुख है। तो कर्म उत्तम और अनुत्तम, जो कर्म का परिणाम है वही कर्म की पहचान है। अगर जिस कर्म का परिणाम दुख है, भला वो श्रेष्ठ कैसे होगा। जिस कर्म का परिणाम शाश्वत सुख है वही श्रेष्ठ है। तो यही भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इसमें विद्वान लोग भी मोहित हैं। कवयो पत्र मोहिता, मैं अर्जुन उसी कर्म को तुमसे कहूंगा। अगर ये संसार का प्रचलित कर्म होता तो भगवान क्यों कहते कि इसमें विद्वान लोग भी मोहित हैं। मैं अर्जुन उसी कर्म को कहूंगा जिसको जान करके तुम संसार बंधन से छुटकारा पा जाओगे। तो संसार बंधन से छुटकारा यह यज्ञ की देन है। अब यज्ञ कर्म जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौनते मुक्त संग समाचार। अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। भले बताया ना कि मैं उसी कर्म को कहूंगा जिसको जान करके यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा, सुन करके नहीं, सुनने के बाद आपको आचरण करना है। फिर भगवान ने बताया ये पूर्वजों के किया हुआ कर्म, उसी परंपरा में हमें चलना है। फिर भगवान ने बताया कि अर्जुन, प्राणम जुहति अपाने, अपाने जुहति प्राण, प्राण अपान तथा परे, प्राण अपान गति रुद्ध प्राणायाम प्राण। फिर शब्द आदिक विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुहति, श्रोत आदि इंद्रियान्य संयम अग्निषु जुहति। हवन कैसे करना है वो भगवान भली प्रकार बता रहे हैं। इसके बाद भी भगवान कृष्ण ने कहीं भी गीता में ये नहीं बताया कि वेदी बना करके स्वाहा करने का नाम यज्ञ है।
आप पढ़ेंगे 17वें अध्याय में भगवान ने कहा कि अर्जुन नाम मात्र का यज्ञ, यज्ञ नहीं है, उन्होंने नाम दे रखा है यज्ञ, नाम मात्र का यज्ञ करने वाले, अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले, वो मानते हैं हम श्रेष्ठ हैं, हमने इतने करोड़ का इतने लाख का यज्ञ किया, तो अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले वो क्रूर कर्मी मानते अपने को श्रेष्ठ हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि में क्रूर कर्मी नर अधमों को अर्जुन में बारंबार अजस्रासुर योनियों में गिराता हूं और वे मुझे न प्राप्त होकर उत्तरोत्तर गिरते ही चले जाते। तो नाम तो दे दिया, लेकिन दूर तो होते गए। हमने एक संस्कार तो और लाद लिया, हमने अभी बताया ना कि हमने सब कुछ जला दिया, लेकिन अपना तो कुछ नहीं जला। अब ये एक एक विचारों को, एक एक संकल्प को हमें कैसे हवन करना है। प्राण में उठने वाले जो संकल्प हैं उनको अपान में हवन करना है, अपान में उठने वाले जो संकल्प हैं उनको प्राण में हवन करना है। इस प्रकार बाहर के संकल्प बाहर छोड़कर अंदर उठने वाले संकल्पों को अंदर ही त्याग कर केवल श्वास में नाम प्रवाहित रहे, तो यह प्राणायाम, प्राणों का रुक जाना, संकल्पों का रुक जाना। फिर इसके बाद और भी कबीर साहब कहे, कौने अनुरूपवा से चुरवा आयल, दाग लगा के भागल। ये जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार पड़े हैं, ये स्फुरण इनका होगा और आपके चित्त में दाग लगाएगा, तो इनके आशय को कैसे बदलना है। कबीर साहब एक बार बैठे थे, चतुर्मासा का समय आ गया था, तो कहा फिर उस भगत से कहेंगे तो लकड़ी लाएगा, उससे कहेंगे कि वो सरपत लाएगा, उससे कहेंगे कि वो बना देगा। तो कहा कि हम कौन होते हैं। फिर विचार आ गया, कह रहे मन भजन छोड़ करके झोपड़ी बना रहा है, तो उस आशय को बदल दिया, छाओ छाओ रे फकीर गगन में कुटी। फिर दया दुआरी, वो सब कुछ बदल दिया, आशय को बदल दिया, उस संसार के दृश्य को। नाथ तुम्हारे कुल गुरु जलद, जब सदगुरु मिलते हैं, सही यज्ञा प्रजा सृष्टो पुरोवाच प्रजापति, अनेन पृष्ठ विश्वदेश व अस्तिष्ट काम दुख। यज्ञ की रचना महापुरुष ने किया। एवं बहुविता वित्तो यज्ञो ब्राह्मणों मुखे, तान सर्वान्यो नहीं, कैसे है, कर्म जानात विधि, तान सर्वान्यो ज्ञात्वा विमोक्ष से। ये जो ब्रह्म में स्थित महापुरुष हैं वही इस यज्ञ के ज्ञाता हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानात् तद्दर्शिना। ते ज्ञानम, उस ज्ञान यज्ञ का उपदेश वो तत्वदर्शी महापुरुष करेंगे। यज ज्ञात्वा, सुन करके नहीं, यहां भी कह सकते थे यज श्रुत्वा, ऐसा कभी नहीं कहा। तदर्थ कर्म कौन थे, मुक्त संग समाचार, संग दोष से अलग रह करके, और सुन तो लिया लेकिन यज ज्ञात्वा, जब चल करके उसको जानेंगे तभी मोक्ष से अशुभात, संसार के बंधन से फिर छूट जाए। हमें चलना पड़ेगा। केवल डॉक्टर के पास गए, दवा का नाम सुन लिया, तो दवा का नाम सुन करके हम निरोग नहीं होंगे। उस दवा को ला करके संयम के साथ हमें सेवन करना होगा, तभी हम रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। तो तदर्थ कर्म कौन थे, उस कर्म को करना है, निर्देश दे रहे हैं। तो कैसे करना है, कहते शब्द आदिक विषयानन्य है, आपके शब्द टकराएंगे। एक बार भगवान बुद्ध जा रहे थे तो देवदत्त ने 4 बदमाशों को खड़ा कर दिया पैसा दे करके, 500 स्वर्ण मुद्रा दिया, बोले बुद्ध आ रहे हैं, इनको खूब गाली देना। गाली शब्द ही तो है। बुद्ध 1 घंटा खड़े रहे और वो चारों लोग गाली देते रहे, और जब वो थक गए तो कहा भंते आपकी वार्ता खत्म हो गई। बोले अरे हम वार्ता कर रहे थे, तुम्हें गाली दे रहे थे, एक भी गाली तो बाकी नहीं बची। तो बोले बात तो एक ही है, शब्द ही तो जोड़ा है, का से ज्ञान तक कुछ शब्द ही तो हैं। मैंने आपकी वार्ता को 1 घंटे बड़े मनोयोग से सुना है, क्या मेरी वार्ता को आप आधा घंटा सुन सकते हैं? और भगवान बुद्ध ने आधा घंटा उनको उपदेश दिया। वो चारों जो पैसा लेकर आए थे सारी बात बता दिया,
और वो भिक्षु हो गए, चारों के चारों भिक्षु हो गए। वो शब्द गाली दे रहे थे, उस आशय को बदल के भगवान बुद्ध ने साधना के अनुकूल ढाल लिया। क्योंकि साधक रहता तो संसार में है, तो इन संसारिक शब्दों को, दृश्यों को वो साधना के अनुकूल कैसे ढाले, ये विधि कोई महापुरुष ही बताता है। भगवान ने ये तीनों साधनाएं गीता में बताई। ये यज्ञ की विधि में उन्होंने स्पष्ट तो नहीं किया, लेकिन ढालना है उसको। पहले बताया नाम का जाप करो, मेरा ध्यान करो, फिर इसमें मन न लगे तो शब्द आदि, ये शब्द टकराएंगे तो उनको कैसे ढालना है। अब ये जब हम महापुरुष के पास जाएंगे, इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं, लीला कहते हैं, नाम रूप लीला। और फिर न तद भासतो सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। तो नाम हो गया, रूप हो गया, और ये यज्ञ की प्रक्रिया जो है यह है ब्रह्म विद्या। पूरी की पूरी जो है उसको कैसे, क्योंकि हम बैठे हैं, हम न बाहर का संकल्प कर रहे हैं, न भीतर हमारे संकल्प उठ रहे हैं, खूब हमारा मन लगा हुआ है, लेकिन जन्म जन्मांतरों के जो संकल्प हैं वो संस्कार के रूप में पड़े हैं किसी के अंदर, वो प्रेरणा करके और हमारे सामने व्यवधान पैदा कर सकते हैं। कोई भी ऐसा दृश्य आकर के हमें साधना से विचलित कर सकता है। कोई भी ऐसा शब्द आकर के, जैसे बुद्ध के सामने आ गया, वो सामने, आप तो शांति से जा रहे हैं, लेकिन सामने आके वो गाली देने लगा। अब बताइए आपके अंदर उद्वेग आएगा कि नहीं। बड़े शांति से उन्होंने सारी गालियां 1 घंटे तक, वैसे वो जा सकते थे, कोई बंधन तो था नहीं। उस समय उनके पिता ही राजा थे। भगवान महावीर के जब कान में कील ठोंकी, लकड़ी ठोंक दी, खून बहने लगा, उस समय भी उनका छोटा भाई राजा था। अगर वो खबर कर देते तो वो गांव ही नष्ट हो जाता, व्यक्ति की तो बात ही क्या है। लेकिन नहीं, वो संस्कार, वो देखा कि ये तो संस्कार, बगैर संस्कार के कोई घटना घटती ही नहीं। आपको पैर में कांटा भी नहीं लगेगा बगैर संस्कार के। जो भी आप जीवन जी रहे हैं, इस सृष्टि का कोई भी जीव बगैर संस्कार के एक श्वास भी जीवन नहीं जीता। आपका संस्कार पूरा हुआ तो आपको दूसरा शरीर तुरंत मिल जाएगा। इसीलिए इन संस्कारों को इस यज्ञ के द्वारा सब कुछ इसमें हवन करना है। तो यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। फिर ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि में संपूर्ण कर्म दग्ध हो गए। तमाहु पंडितम बुधा, वो ऐसी स्थिति वाले को बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहा है, लेकिन वो भी यज्ञ करते हैं। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होतम ब्रह्मो तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। उसका सब कुछ ब्रह्म होता है। जिसको क्या कहा, ईशावास्यमिदं सर्वम यच किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गत कश्चित सुधनम। पूरा सिया राम में सब जग जानी। और पहले गोस्वामी जी क्या कहते थे कि गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया। जहां पहले माया दिखाई देती थी वहां सब सिया राममय हो गया। खाते हैं, लेकिन अर्जुन जो सब ओर से अपने मन को समेट कर इन संसार के दृश्यों को, शब्दों को साधना के अनुकूल ढालकर अंतिम संकल्प और विचार के साथ मन का ज्ञानाग्नि में दग्ध करके और वो साधक अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जहाँ यज्ञ शेष हो जाता है। फिर न माम कर्माणि लिप्यन्ति। कर्म क्या है? यज्ञार्थात कर्मणो, यज्ञ की प्रक्रिया। अब उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यज्ञ के परिणाम में परमात्मा प्राप्त हो गया, उस अमृत तत्व की प्राप्ति हो गई। वेद में क्या कहा गया? अमृतस्य पुत्र। आप किसकी संतान हैं? अमृत की संतान, अमृत के पुत्र, अविनाशी की संतान। और उस अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति आपको इस यज्ञ के द्वारा। तो शुरुआत कहाँ से है? पहले आप श्वास में नाम को ढालने का प्रयास करें। नहीं ढाल पा रहे तो परिचर्यात्मकम कर्म, किसी महापुरुष की टूटी फूटी सेवा करें। फिर इस सेवा से आपका मन का निरोध धीरे धीरे होना लगेगा
और जब मन का निरोध होने लगे तो फिर उसको धीरे धीरे नाम पकड़ा दें। श्रद्धा से करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन का निरोध होगा और क्रमशः ये उन्नति, यही आपकी उन्नति है। ब्रह्मा जी ने कहा कि अर्जुन, भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मा ने यज्ञ की रचना किया देवताओं के सहित, और फिर कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की वृद्धि करो। देवान भावयतानेन ते देवा भावयंत यः। परस्परम आप दैवी संपत्ति की वृद्धि अपने हृदय में करेंगे, वो बढ़ती चली जाएगी, वही आपकी उन्नति है। ते देवा, आपने दैवी संपत्ति बढ़ाई। भगवान कृष्ण ने 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति के लक्षण बताए। भगवान ने ये कभी नहीं कहा गीता में कि अर्जुन तुमने नाम का जाप बहुत किया है, तुमने मेरा ध्यान बहुत किया है, अर्जुन तू दैवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, तू मुझ में निवास करेगा, तू शोक मत कर। और वो दैवी संपत्ति का लक्षण भगवान कृष्ण ने 16वें अध्याय में बताया और 12वें अध्याय में अपने भक्त का लक्षण बताया। साधना उन्होंने 6वें अध्याय में बताई, यज्ञ की प्रक्रिया 4थे अध्याय में क्रम से उन्होंने बताया। बोलो गुरुदेव भगवान की।